आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, यानी ग्रह के बारे में। ग्रह को पढ़ते हुए अपन लोग कवर करेंगे जो अपने 8 ग्रह होते हैं उनको बिल्कुल डिटेल से। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, या ग्रह कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद में आंतरिक ग्रह में किसे रखा गया है, बाहरी ग्रह के अंदर किसे रखा गया है, इन दोनों ग्रह के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, यानी तो अंतर क्या क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पिंड ग्रह है या नहीं है। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी 4 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन। यदि वह चारों कंडीशन को फॉलो करेगा तो ग्रह कहलाता है, अन्यथा ग्रह नहीं कहलाता। तो ये 4 कंडीशन कौन कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं अपन लोग। देखो 4 कंडीशन है, मैं मार्कर ले लेता हूँ 1 मिनट। ग्रह वह खगोलीय पिंड है। ठीक है दोस्तों, ग्रह वह खगोलीय पिंड है। अब 4 कंडीशन लिख लेता हूं मैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिक्रमा करना चाहिए। यदि वह परिक्रमा करेगा तो ग्रह कहलाएगा, अन्यथा ग्रह नहीं कहलाएगा। तो लिख लेता हूं, 1 मिनट मार्कर चेंज करता हूं। वह सूर्य के चारों ओर क्या करना चाहिए दोस्तों? परिक्रमा। परिक्रमा परिक्रमा करना चाहिए दोस्तों। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं अब अपन। कंडीशन नंबर 2 है मेरे पास में कि वह अपने एक्स पर घूर्णन करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से और बताऊंगा इसके बारे में। एक बार लिख देता हूं, फिर आपको डिटेल से इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है। वह अपने एक्स पर क्या करना चाहिए? घूर्णन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घूर्णन करना चाहिए दोस्तों। तो वह क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा, अन्यथा ग्रह नहीं कहलाता। 3 नंबर कंडीशन, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। मैं लिख सकता हूं अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। 4 नंबर कंडीशन देने हैं, प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना चाहिए, तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए, अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 नंबर कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से, और ये जेन्युइन भी है। ठीक है, देखो कि ये मैं मान लेता हूँ सूर्य। ठीक है, ये अपना सूर्य, इसके चारों ओर कोई पिंड है, वो क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर और मान लेता हूँ ये भी कोई पिंड है, ये भी क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। अब क्या होता है, 2006 के अंदर एक बैठक हुई। कब हुई? 2006 के अंदर एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्धारित किया गया कि कोई भी पिंड, अब जैसे ये पिंड है, ठीक है, कोई भी पिंड दूसरे पिंड को यदि काटता है यानी कि क्रॉस करता है,
तो वह ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर है वरुण ग्रह, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है वरुण ग्रह, ठीक है, और यहाँ पर है प्लूटो ग्रह। अब क्या होता है, 2006 के अंदर मैंने बताया था आपको कि एक बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्धारित किया गया कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के पथ को, इसे हम क्या कह सकते हैं, पथ को यदि क्रॉस करता है तो वह ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि अब ये वरुण ग्रह है, ठीक है। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को कौन क्रॉस कर रहा था? प्लूटो ग्रह। तो इसीलिए प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। कब? 2006 के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास में फिलहाल में कितने ग्रह? 8 ग्रह, और पहले कितने थे? 9 ग्रह थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अपने पथ पर चलना चाहिए, या अपन लिख सकते हैं अपने पथ पर घूर्णन करना चाहिए, ठीक है। तो 5 नंबर ये हो गया दोस्तों। तो ये 5 नंबर कंडीशन भी आपको अच्छी लगी होगी, या आपको अभी तक नहीं पता था इस कंडीशन के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ और इन सभी के बारे में डिटेल से समझा भी देता हूँ। तो चलो देखो कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो ग्रह कहलाता है, अन्यथा ग्रह नहीं कहलाता। कंडीशन नंबर 2, वह अपने एक्स पर, ठीक है। देखो परिक्रमा का मतलब तो ये हो गया, ठीक है, यानी कि ये सूर्य मान लेता हूँ और ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, इस प्रकार से। और देखो एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि अपने एक्स पर, यानी कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ा है, यदि मैं ऐसे घूमूंगा तो अब मैं अपने एक्स पर घूमता हूँ। किस पर घूमता हूँ? मैं अपने एक्स पर घूमता हूँ। और यदि मैं ऐसे चारों ओर ऐसे घूमूंगा तो ये क्या होगा? परिक्रमा होगा, ठीक है। ऐसे घूमूंगा क्या होगा? परिक्रमा होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो ये दोनों समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको। फिर उसके बाद में देखो अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। 4 नंबर कंडीशन है मेरे पास में, अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना चाहिए। किसके प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि देखो हमारे सौरमंडल में क्या है? तारे हैं, आपको भी पता है तारे हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से तारे होते हैं। अब ये तारे के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है तारों के अंदर? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, अधिकतम मात्रा में यही पाई जाती है। अब हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ये क्या करते हैं? पिंड यानी कि ग्रह प्रकाशित होते हैं। अब तारे यहाँ पर हैं, पास में तारे, अब ये ऐसे घूर्णन करेगा तो आगे भी तारे हैं, इस प्रकार से ये क्या होता है? प्रकाशित होता है, ठीक है। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए, अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना चाहिए। 5 नंबर कंडीशन ये मैंने आपको डिटेल से बताई दी है कि 2006 के अंदर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्धारित किया गया यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह के पथ को क्रॉस करेगा तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसीलिए प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। कब? 2006 के अंदर। अब हमारे पास में 8 ग्रह और पहले हमारे पास में 9 ग्रह थे, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया है। और अब अपन लोग चलते हैं आगे देखो कि पहले आप मुझे ये बताओ ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी है? 8 है। अब देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सूर्य, ठीक है, ये अपना है सूर्य। अब इसके पास में कौन सा है? सबसे पास में बुध ग्रह, बुध के बाद में शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं छोटे छोटे अणु, या अपन कह सकते हैं इसको क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इन्हें बेल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे अणु भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है बृहस्पति ग्रह,
ठीक है। बृहस्पति के बाद में कौन सा ग्रह आता है? शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बाद में अरुण ग्रह, और उसके बाद में वरुण ग्रह। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं। अब देखो आगे, यहाँ पर आ गया बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, उसके बाद है मंगल ग्रह, फिर बाद में यहाँ पर छोटे छोटे अणु यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं इसको। यहाँ पर इसको बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके आगे बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब इन चारों को, ठीक है, इन चारों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इन चारों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और इन चारों को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पार्थिव ग्रह भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी इसे कहते हैं। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? जौवनीय ग्रह। जौवनीय ग्रह भी इसे कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरा नाम और है इसका गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है। आंतरिक ग्रह का दूसरा नाम क्या है? पार्थिव ग्रह। और बाह्य ग्रह का दूसरा नाम क्या है? जौवनीय ग्रह, या अपन इसका दूसरा नाम एक और है गैसीय ग्रह। अब इन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनका डिफरेंस क्या क्या है, यानी इन दोनों में अंतर क्या क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो, मैं अंतर यानी कि डिफरेंस, अब इनको मैं 3-4 अंतर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है? 4 ग्रह, ये सूर्य से नज़दीक है और ये क्या है? दूर है। तो पहला अंतर ये हो गया ना। डिफरेंस नंबर 1, यह है सूर्य के क्या है? निकट है, या पास में भी बोल सकते हैं, पास में है। ठीक है, फिर देखो, यह सूर्य से दूर है ना, तो लिख देते हैं अपन लोग, यह सूर्य से दूर है। ठीक है, अब देखो ये पास में है, तो इसका तापमान क्या होगा? अधिक होगा। डिफरेंस नंबर 2, तापमान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, और इसका तापमान कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो दूर है सूर्य से और ये बिल्कुल पास में है। 3 नंबर डिफरेंस बताओ, यहाँ पर धूल और गैस कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आप ऐसे मत बोल देना कि पाई नहीं जाती, पाई जाती है लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर धूल प्लस गैस, क्या? धूल प्लस गैस कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर 1 नंबर 3 नंबर देखो, यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है धूल प्लस गैस। क्या? धूल प्लस गैस क्या पाई जाती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में देखो 4 नंबर डिफरेंस, यहाँ पर वायुमंडल है क्या? यहाँ पर वायुमंडल है, पर यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं वायुमंडल, क्या? वायुमंडल यहाँ पर क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं वायुमंडल का निर्माण है यहाँ पर, और यहाँ पर वायुमंडल, एक मिनट, वायुमंडल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और डिफरेंस, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अगर किसी को और डिफरेंस पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना मुझे। मार्कर चेंज कर लिया मैंने। 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, याद हो जाएगा। एक चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर तो कहीं नहीं मिलने वाला। उसके बाद में ऐसे आपको समझाऊंगा कि आपको रटने की ज़रूरत तो पड़ने वाली भी नहीं है। ठीक है, आप कौन सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी तक
का एग्ज़ाम आप इससे कवर कर सकते हो। और मैं आने वाली वीडियो में यदि आप हमसे लगातार जुड़े हैं तो आपको ये पता भी होगा कि वीडियो देखो रोज़ नहीं आ पाता है, क्योंकि मैं भी स्टडी करता हूँ इसीलिए, लेकिन आने वाले समय में या 5-10 दिन के अंदर वीडियो कंटिन्यू आने लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक डिफरेंस और बता देता हूँ, देखो मैं आपको 5 नंबर डिफरेंस देखो। हाँ, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है क्या, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है क्या? गुरुत्वाकर्षण तो दोनों में है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम मात्रा में कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है, ठीक है। यहाँ पर कम है और यहाँ पर अधिक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और आपको यहीं फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ ताकि आप भी भूलो नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सूर्य के पास में बुध ग्रह है, उसके बाद है शुक्र ग्रह, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल ग्रह, उसके बाद में इसे पेटी भी कहा जाता है या बेल्ट कहते हैं, और इसे क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर अणु पाए जाते हैं छोटे छोटे। उसके बाद है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद में शनि ग्रह, फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है। फिर इन चारों को मैंने बताया आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इन चारों को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अंदर की है, क्षुद्र ग्रह से अंदर की ओर है, और ये बाहर की तरफ, इसे ये बाह्य ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर इसका दूसरा नाम है पार्थिव ग्रह, और इसका दूसरा नाम है जोविनीय ग्रह, या हम अपन कह सकते हैं गैसीय ग्रह भी इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यह सूर्य के निकट है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं पास है। फिर देखो यह सूर्य से दूर है, ये पास में और ये दूर है। यहाँ पर तापमान क्या है, अधिक है, और यहाँ पर तापमान कम मात्रा में है। अब देखो 3 नंबर डिफरेंस, यहाँ पर धूल और गैस कम मात्रा में पाई जाती है, और यहाँ पर धूल और गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडल निर्माण, वायुमंडल है यहाँ पर, और यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अब देखो कैसे कि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है ना, तभी तो हम जीव यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और मंगल ग्रह को भी लोग कहते हैं यहाँ पर रहते हैं, अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। और 5 नंबर देखो गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पर लो यानी कम होता है, और यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, सब बिल्कुल डिटेल से 8 ग्रह के बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो चलो आगे चलते, ठीक है। देखो बुध ग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी, ठीक है। अब इस बुध ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, तो मार्कर चेंज करता हूँ 1 मिनट। इसका एक दूसरा नाम है वाणिज्य का ग्रह, और एक नाम और है निपुणता का ग्रह भी इसे कहते हैं। का ग्रह भी इसे कहते हैं, ठीक है। निपुणता का ग्रह भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में देखो अब पॉइंट नंबर 1, यह सूर्य से सबसे निकट है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लिख सकते हैं क्या, कि यह सूर्य से सबसे निकट है, यह सूर्य से सबसे निकट है, ठीक है। क्या है, निकट है ये सूर्य से। 2 नंबर पॉइंट देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वीडियो को स्किप ना करें। 2 नंबर पॉइंट देखो, यह सबसे छोटा ग्रह भी है, यह सबसे क्या है, छोटा ग्रह, ठीक है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। 3 नंबर पॉइंट देखो, उससे पहले मैं 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ। अब 3 नंबर पॉइंट देखो, ये परिभ्रमण कितने दिनों में करता है, तो ये भी देखो परिभ्रमण, 1 मिनट, परिभ्रमण यानी गुणन,
अपने एक्सेस पर कितने दिनों में करेगा? 58 दिनों में। 58 दिनों, ठीक है। 58 दिनों में ये क्या करेगा? परिभ्रमण करेगा अपने एक्सेस पर, यानी अपने ही स्थान पर। उसके बाद में आगे देखो 4 नंबर, परिक्रमा कितने दिनों में करेगा ये? परिक्रमा करेगा ये, यानी कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में करेगा? 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिनों में। 88 दिनों में। उसके बाद में देखो 5 नंबर, इसकी ये देखो, ये सूर्य, ठीक है। अब इसकी बुध ग्रह तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी कितनी है? तो मैं लिख लेता हूँ, सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी कितनी है? 58 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। 58 बिलियन किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 58 बिलियन किलोमीटर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल साफ लिख दिया। अब आगे देखो 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पर है, यहाँ का तापमान है ना, क्योंकि ये तो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ का तापमान क्या होगा? तो देखो बुध ग्रह का तापमान, तो तापमान देखो, तापमान पर मैं बोल सकता हूँ क्या ये सर्वाधिक होगा? क्या होगा? सर्वाधिक, ठीक है। तापमान सर्वाधिक होगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दिन का तापमान और रात का तापमान अलग अलग होता है। यहाँ पर दिन का तापमान और रात का तापमान, ठीक है। दिन का तापमान कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस। और रात का तापमान 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नोट पॉइंट में आप ये लिखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होता है? पानी भी उबलने लगता है। पानी भी उबलने लगता है। कितनी डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर तो देखो 427 डिग्री सेल्सियस है। तो अब मुझे ये बताओ आप 7 नंबर पॉइंट पर कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है? क्या यहाँ पर 427 डिग्री सेल्सियस पर कोई जीवन अपना व्यापन कर सकता है क्या? यानी कि यहाँ पर कोई रह सकता है क्या? तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जीवन संभव है या नहीं? जीवन संभव नहीं है। क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जीवन संभव नहीं है। उसके बाद में आगे देखो 7 नंबर पॉइंट ये हो गया। 8 नंबर पर मुझे ये बताओ आप कि ये ग्रह, ठीक है, ये सूर्य से बिल्कुल पास में है। क्या है? सूर्य से बिल्कुल पास में है। यहाँ पर है बुध ग्रह, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जहाँ पर सर्वाधिक तापमान है। तो लोग क्या करते हैं? बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है। तो कौन सा है? शुक्र ग्रह, ठीक है। ये भी लिखो, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर हमको क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने की कोशिश करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत देगा, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा यही टिक करेगा कि अब ऑप्शन में वो देते हैं कि बुध ग्रह
ठीक है। और बच्चा क्या करता है, सूर्य के नज़दीक में बुध ग्रह है तो इसका तापमान भी सर्वाधिक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं सर्वाधिक तापमान बुध ग्रह का नहीं होता है। ठीक है, कौन से ग्रह का होता है, शुक्र ग्रह का। सर्वाधिक तापमान बुध ग्रह का नहीं होता है। ठीक है, बुध ग्रह का नहीं होता है। कौन से ग्रह का होता है, कौन से ग्रह का होता है, शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, फिर देखो यदि इसके अलावा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इससे बाहर पहली बात तो देखो आता ही नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में यदि आ भी जाए तो आप इनसे अनुमान लगाकर भी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे 9 नंबर, यहाँ पर वायुमंडल है क्या, ये बताओ मुझे। वायुमंडल होगा क्या यहाँ पर, तो अनसरीज नो। ठीक है, वायुमंडल नहीं होगा। सौरमंडल अनसरीज नो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो और यहीं आपको याद हो जाए। देखो बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी। क्या कहते हैं, मरकरी। या बुध ग्रह का दूसरा नाम क्या है, वाणिज्य या निपुणता का ग्रह भी से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो यह सबसे निकट ग्रह है। क्या है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। उसके बाद में यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या ये सबसे छोटा ग्रह है। परिभ्रमण यानी कि अपने ही एक्स पर ऐसे घूमता है। तो कितने दिनों में घूमेगा ये, 58 दिनों में। कितने दिनों में, 58 दिनों। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में करेगा, 88 दिनों में। सूर्य से दूरी कितनी है, 58 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, बुध ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है। दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 173 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी भी उबलने लग जाता है। तो यहाँ पर जीवन क्या है, संभव नहीं है। सर्वाधिक तापमान बुध ग्रह का नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, शुक्र ग्रह का है। ठीक है, लोग बुध ग्रह को सबसे ज़्यादा तापमान मानने की कोशिश करते हैं और यह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तापमान शुक्र ग्रह का होगा। उसके बाद में देखो वायुमंडल पर, इसका जो वायुमंडल है ये है क्या, नहीं है। इसका वायुमंडल भी नहीं है, सौरमंडल भी नहीं है इसका। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ शुक्र ग्रह के बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो चलो शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स। ठीक है, अब देखो आगे कि शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, सुंदरता की देवी, भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके 4-5 नाम है, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का तारा। और एक नाम और बताया था मैंने, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब देखो पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, कि पृथ्वी का आकार, ठीक है, और घनत्व और व्यास, ये तीनों क्या है, समान होते हैं इन दोनों के। क्या क्या, आकार, घनत्व और व्यास, ये
शुक्र ग्रह के और पृथ्वी के लगभग तीनों के समान होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, सूर्य से दूरी कितनी है? तो सूर्य से दूरी की यदि मैं बात करूं तो 108 बिलियन, कितनी? 108 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, 108 बिलियन किलोमीटर। अब देखो आगे चलते हैं, परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये? परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 200, 1 मिनट अलग मार्कर से लिख देता हूँ, 225 दिनों में। कितने दिनों में? 225 दिनों में परिक्रमा कंप्लीट करेगा सूर्य के चारों ओर। और परिभ्रमण के बारे में बात करें तो अपन परिभ्रमण करेगा ये, परिभ्रमण करेगा ये 243 दिनों में। कितने दिनों में? 243 दिनों में। ठीक है गाइस, अब देखो आगे कि यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। क्या होता है? तापमान सर्वाधिक होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सर्वाधिक होता है। ठीक है गाइस, अब ये क्यों होता है देखो, इसके पीछे भी रीज़न है कि यहाँ पर है ना जो बादल होते हैं ना, बादल, यहाँ पर इन बादलों में 90 से और 95% तक क्या पाया जाता है? CO2। क्या पाया जाता है? CO2 और SO2। ठीक है गाइस, CO2 और SO2 पाया जाता है, इसी कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ कि अपनी पृथ्वी की, तो पृथ्वी में कितनी मात्रा में पाया जाता है CO2? तो बात करें 0 से 2%, 0 से 3%, ये हाईएस्ट मानते हैं 0 से 5%। और हमारी सरकार है ना, जो अपनी गवर्नमेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश भी कर रही है। वो देखो कि बाइक यानी कि बाइक है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, इसको सभी को कम करने की कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट। यहाँ पर देखो 90 से 95% तक पाया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि जीवन संभव है या नहीं? तो नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे देखो हमारी पृथ्वी पर है ना, हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। क्या घूमते हैं? उल्टे घूमते हैं। कौन कौन से? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ठीक है, लिख देता हूँ, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये क्या करते हैं? उल्टे घूमते हैं। किधर की ओर? इसकी दिशा क्या रहती है? दिशा की मैं आपको बताऊं तो देखो, यह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यदि मैं इनको डिटेल से आपको बताऊं तो देखो, ये पश्चिम है ना, पश्चिम में तो क्या होता है? सूर्य उदय होता है। क्या होता है? सूर्योदय, सूर्योदय होता है। ठीक है, क्या होता है? सूर्योदय होता है। और पूर्व की ओर क्या होता है? अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है। सूर्य अस्त होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में आगे देखो, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने मार्कर ले लिया, 1 मिनट, ये मार्कर थोड़ा कम। अब देखो आगे इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? ये तो कारण मैंने बता दिया कि आकार, घनत्व और व्यास
इन दोनों का सम्मान होता है, ठीक है। लेकिन सुंदरता की देवी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। सूर्य ना, जो सूर्य ये सबसे चमकीला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चमकीला क्या है, सूर्य। उसके बाद में चंद्रमा, क्या, चंद्रमा। और इसके बाद में शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह 3 नंबर पर आता है और ये चंद्रमा 2 नंबर पर। अब शुक्र ग्रह ना सबसे ज़्यादा चमकीला है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। एक बार मैं दोस्तों आपको फिर से रिवीजन करा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स, ठीक है। इसे सुंदरता की, और शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, सुंदरता की देवी, सांझ का तारा, भोर का तारा, या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था कि आकार, घनत्व और व्यास, इन दोनों का क्या होता है, समान होता है, ठीक है। लगभग समान होता है, ठीक है, लगभग समान होता है। किस किस का, पृथ्वी का और शुक्र ग्रह का। उसके बाद में आगे चलते हैं। दूरी कितनी है सूर्य से, 108 बिलियन किलोमीटर है, ठीक है। परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 225 दिनों में ये क्या करेगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और परिभ्रमण की अगर मैं बात करूं, 243 दिनों में ये क्या करेगा, परिभ्रमण। ये सर्वाधिक टाइम है, क्या है, सर्वाधिक समय, सर्वाधिक समय ये, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में अपन लोग आगे चलते हैं। तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है। यहाँ का जो तापमान है वो भी सर्वाधिक होता है। 90 से 95% यहाँ पर बादलों में 90 से 95% CO2 और SO2 पाया जाता है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पर तो मैंने बताया था 0.2 0.3 इस प्रकार से पाया जाता है। और हमारे पृथ्वी पर 2 ग्रह ऐसे हैं, 8 ग्रह ना, 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। कौन कौन से हैं ये, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ठीक है। ये 2 ग्रह उल्टे घूमते हैं। अब देखो किधर की ओर घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम, क्या, पूर्व से पश्चिम। अब देखो पश्चिम में सूर्योदय होता है और पूर्व की ओर सूर्य अस्त हो जाता है, तो ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं आगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी मैं आपको बताता हूँ पृथ्वी के बारे में। अब की बार मैंने क्या किया है, पहले ही लिख लिया है ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था इस कारण, ठीक है। अब देखो पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्थ। और इसे नीला ग्रह या जीवन ग्रह भी कहते हैं। अब यह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 365 दिनों में परिक्रमा कंप्लीट करता है। घूर्णन कितने दिनों में करता है, 24 घंटों में। कितने घंटों में, 24 घंटों में। अगर मैं टाइम की अगर बात बताऊं, ये 23 हॉर्स और 56 मिनट ये होते हैं लगभग, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं 24 घंटे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये अपने एक्स पर 23 डिग्री झुका हुआ है ऐसे, ठीक है। क्या, पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। अब आगे देखो पृथ्वी की आकृति कैसी है, कोई बोलता है सेव की जैसी है, कोई बोलता है किस प्रकार से है। यदि आपको कोई पूछे कि पृथ्वी की आकृति, तो गोलाब है, क्या है, पृथ्वी की आकृति गोलाब है। अब देखो उपग्रह इसका क्या है, चंद्रमा, जो सेकंड है, चमकीला है। 1 नंबर पे क्या है, चमकीला। 1 नंबर पर क्या है, सूर्य। 2 नंबर पर चंद्रमा। 3 नंबर पर शुक्र, ठीक है। उसके बाद में देखो यह सबसे ऊंचा बिंदु, हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, तो सबसे ऊंचा बिंदु की यदि मैं बात करता हूं तो क्या है इसका, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा सबसे ऊंचा है। फिर इसके बाद में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर। उसके बाद में आगे देखो, आगे है हमारी पृथ्वी पर गैस, द्रव और ठोस तीनों पाए जाते हैं। क्या, हमारी पृथ्वी पर गैस भी पाया जाता है, द्रव भी पाया जाता है और ठोस भी पाया जाता है। ये किस प्रकार, देखो अब देखो ठोस की बात करता हूँ तो ठोस में क्या आएगा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सारा क्या आएगा ठोस में। द्रव में क्या आएगा, जैसे देखो पेट्रोल हो गया,
ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कोई भी किसी भी प्रकार का तेल जो ध्रुव में आते हैं वो हो गए। ठीक है, अब देखो गैस यहाँ पर O2 पाया जाता है, CO2 भी पाया जाता है, और भी निम्न प्रकार की गैसें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। दूरी पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर है। अब देखो माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,850। ठीक है, और प्रशांत महासागर की यदि गहराई की बात करूं तो मैं 11,022, या कोई बुकों में 11,023 भी है। ठीक है, ये आप देख लेना। और ये कितना है? ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। ठीक है, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखो, पृथ्वी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और जीवन ग्रह भी इसे कहा जाता है। परिक्रमा 365 दिनों में करता है, घूर्णन 24 घंटे में करता है, यानी 23 घंटे 56 मिनट में करता है। इसीलिए हम लगभग बोल देते हैं 24 घंटे में। ठीक है, यह अपने एक्स पर 23.5 डिग्री क्या होता है? झुका हुआ होता है। पृथ्वी की आकृति गोलाब है। क्या है? पृथ्वी की आकृति गोलाब है। और उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा है, और ये सेकंड सबसे चमकीला है। ठीक है, और उसके आगे हम बात करें तो सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर है। ठीक है, सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर 11,022 या 11,023 मीटर में। ठीक है, अब आगे देखो, पृथ्वी पर गैस, ध्रुव और ठोस भी पाए जाते हैं। ठोस में क्या हो गया? सोना चांदी, ये हो गया सोना चांदी तांबा आदि। ठीक है, और ध्रुव के अंदर ध्रुव के अंदर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस निम्न प्रकार की तेल हो गए, और गैस के अंदर CO2 हो गया। ठीक है, O2 हो गया या SO2 हो गया, ये निम्न प्रकार की गैस हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। अब देखो दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी कितनी है? 150 बिलियन किलोमीटर है। 150 बिलियन किलोमीटर है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग चलते हैं आगे, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है संदीप विथ स्टूडेंट। ठीक है, संदीप विथ स्टूडेंट ऑफिशियल। इस पर आप कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन लोग। आगे देखो, मैं आपको बताता हूँ मंगल ग्रह के बारे में बिल्कुल डिटेल से। देखो मंगल ग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्स। क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये घूर्णन को बोले तो परिभ्रमण कितने दिनों में करता है? 24 घंटों में। कितने घंटों में? 24 घंटों में। ठीक है, और परिक्रमा यानी कि ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमेगा? तो 687। कितने दिनों में? 687 दिनों में ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, अब देखो इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लाल ग्रह। ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। यदि मैं इस बात करूं उपग्रह, तो उपग्रह कितने? 2 है। कितने उपग्रह? 2 उपग्रह। अब देखो कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। ठीक है, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, ये 2 उपग्रह इसके। आगे देखो, अब सूर्य से दूरी। यदि मैं सूर्य से दूरी की बात करूं तो 22.79 किलोमीटर है। कितना? 22.79 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो आगे, सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखो सबसे ऊंचा तो है, लेकिन कितना ऊंचा है? तो ये मैं बोल सकता हूं कि माउंट एवरेस्ट है ना, ये अपना माउंट एवरेस्ट, इससे 3 गुना है। कितने गुना? 3 गुना है। इसके बाद में आगे देखो, मंगल के 2 ध्रुव है यानी पोल्स तथा
जहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतुएं, यहाँ भी पृथ्वी की भांति, यहाँ भी पृथ्वी की, एक मिनट, यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतुएं क्या होती है, परिवर्तन होती है। क्या होती है, परिवर्तन होती है। ये किसके कारण होता है, ऐसा पृथ्वी की सतह यानी ध्रुव, ठीक है, ऐसा ध्रुव झुकी होने के कारण होता है। यानी कि अब पृथ्वी है, पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ड है, यानी झुकी हुई है। अपने एक्स पर पृथ्वी भी 23.5 पॉइंट झुकी हुई है, पहले मैंने ये बता दिया आपको। तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी में ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। अब ऋतु परिवर्तन होती है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दो पोल्स है ना, ये दो पोल्स हैं, ये दो पोल्स है ना, पृथ्वी की भांति है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है। अब एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो एक बार, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। गोल्डन यानी परिभ्रमण 24 घंटों में करता है, ठीक है। और परिक्रमा कितने दिनों में करेगा, 687 दिनों में। कितने दिनों में, 687 दिनों में। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसको, मंगल ग्रह को। ये किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब देखो उपग्रह इसके दो हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। कौन कौन से, फोबोस और डिमोस, ठीक है। सूर्य से यदि मैं दूरी की बात करूं तो 22.79 किलोमीटर, कितनी, 22.79 किलोमीटर सूर्य से दूरी है, किसकी, मंगल ग्रह की। और यदि मैं आपसे बात करूं कि मंगल ग्रह कितने स्थान पर है, तो एक नंबर पर तो आ जाता है बुध, ठीक है। यहाँ पर सूर्य एक नंबर पर, बुध, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर उसके बाद है मंगल ग्रह, यानी 4 नंबर पर, ठीक है। ये आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। कौन सा, निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है, ठीक है। जो अपना माउंट एवरेस्ट है ना, उससे भी 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,850 मीटर। अब इसका भी 3 गुना है, देख लो। अब आगे देखो, मंगल ग्रह, ये जो अपना मंगल ग्रह, इसके 2 ध्रुव होते हैं तथा यहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतुएं परिवर्तन होती है। ऋतुएं क्या होती है, परिवर्तन होती है। किसके कारण होती है, जो ये 2 ध्रुव है यानी 2 पोल्स है ना, इसके कारण। ऐसा पृथ्वी की तरह झुके होने के कारण होता है, ठीक है। यह पृथ्वी की तरह क्या है, झुकी हुई है। इसके कारण क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तन होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं बृहस्पति ग्रह के ऊपर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। कितने स्थान पर, 5वें स्थान पर। देखो ये सूर्य है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी आ जाती है, उसके बाद ये मंगल ग्रह आ जाता है, फिर यहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाते हैं, यहाँ पे टी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आता है, यानी 5वें स्थान पर। तो ये लिख रखा है, यह सूर्य के 5वें स्थान पर क्या है, स्थित है। उसके बाद में घूर्णन कितने दिनों में करता है, ये 9 घंटे और 56 मिनट, 9 घंटे और 56 मिनट में क्या करता है, घूर्णन करता है सूर्य की, यानी अपने एक्स पर, ठीक है, अपने एक्स पर घूर्णन करता है ये। उसके बाद में परिक्रमा कितने दिनों में करता है सूर्य के चारों ओर, तो 11.9 वर्ष, यानी हम बोल सकते हैं लगभग 12 वर्षों में, ठीक है। 12 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। दूरी कितनी है सूर्य से, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया। यहाँ से बृहस्पति की दूरी कितनी है, तो दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है। इसके बाद में इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा होती है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह ना, इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा होती है। फिर आगे देखो,
उपग्रह की संख्या कितनी है? उपग्रह की संख्या 79 है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है ना, इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। कितने परसेंट है? 71% है। एवं आयतन इसका 1.5 गुना है। ठीक है, मतलब कि इसका जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान तो 71% है और आयतन 1.5 गुना है। ठीक है, सभी ग्रहों का। इसके बाद में इसके वायुमंडल में अधिकतम हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैस पाई जाती है? इसके जो वायुमंडल में है ना, अधिकतम गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों पाई जाती है। उसके बाद में देखो, शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यानी कि उल्टे दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब देखो, एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। यह देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के 5वें स्थान पर स्थित है। घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है? 9 हॉर्स 56 मिनट, यानी लगभग 10 घंटे। कितने घंटे? लगभग 10 घंटे में ये अपने एक्सेस पर घूर्णन कर लेता है। उसके बाद में देखो, परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 11.9 वर्षों में। कितने दिनों में? 11.9 वर्ष, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 12 वर्षों में यह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद में देखो, सूर्य से दूरी कितनी है? सूर्य से दूरी है 778। ठीक है, 778 मिलियन किलोमीटर है। इसके अपनी रेडियो ऊर्जा होती है। इसकी क्या होती है? अपनी रेडियो ऊर्जा होती है। उसके बाद में देखो, उपग्रह कितने होते हैं? 79 उपग्रह होते हैं। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है। कितना परसेंट है? 71% है। और आयतन है ना, ये 1.5 गुना है। कितने गुना है? इसका आयतन 1.5 गुना है। इसके वायुमंडल में अधिकतम हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है अधिकतम मात्रा में। और गैस भी पाई जाती है, लेकिन ये अधिकतम मात्रा में पूछ रहा है, इसीलिए। अब देखो, यह 10 नंबर देखो, यह शनि के समान है। शनि के समान इसके उपग्रहों में कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, शनि ग्रह के समान कुछ विपरीत तो कुछ अनुकूल दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट तो रहने देना, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ शनि ग्रह के बारे में। ठीक है, शनि ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, शनि ग्रह ना, उसको बिना किसी माध्यम से, यानी बिना किसी दूरबीन की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, क्योंकि इसको देख इसलिए सकते हैं क्योंकि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, पहला कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में आगे देखो, ये दूसरे स्थान पर स्थित है। ये मैंने बता दिया कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य के बाद में देखो यहाँ पर बुध आता है। ठीक है, शुक्र आता है, फिर बाद में पृथ्वी आती है, फिर उसके बाद में मंगल ग्रह आता है, फिर यहाँ पर शुक्र ग्रह आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है। ठीक है, अगर हम आकार के हिसाब से देखें या बड़े के हिसाब से देखें तो बृहस्पति 1 नंबर पे है और उसके बाद में शनि है। ठीक है, तो 2 नंबर पर शनि स्थित है। उसके बाद में देखो, अगर मैं बात करूं उपग्रह की, तो उपग्रह कितने हैं इसके? 82। कितने हैं? 82 उपग्रह। और इसके अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास कितना है? 1,20,000 किलोमीटर तक इसका व्यास है। ठीक है, किसका? शनि ग्रह का। उसके बाद में आगे देखो, सूर्य की परिक्रमा कितनों दिनों में पूरी करेगा ये? 20
29.5 यानी 29.5 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करता है। उसके बाद में देखो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। टाइटन उपग्रह जो सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? शनि ग्रह का। वैसे तो उपग्रह की संख्या 82 है, लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है? टाइटन है। ठीक है। और उसके बाद में देखो इसका जो घनत्व है ना, ये पृथ्वी से कम है। ठीक है। घनत्व में क्या है? पृथ्वी से कम है। और इसके उपग्रह टाइटन है ना, उस पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। कौन सा वायुमंडल है? नाइट्रोजन वाला। यानी कि जो टाइटन है ना, टाइटन ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? शनि का। उसके अंदर है देखो नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। ठीक है। ये बात आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं अपन लोग। शनि ग्रह, शनि ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शनि ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं टाइटन। ठीक है। और अब देखो कि इसको नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, यानी कि बिना किसी दूरबीन की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह वो है आकार में, ठीक है, स्थित है। दूसरे सबसे बड़े स्थान पर स्थित है कौन? शनि। उसके पहले स्थान पर कौन है? बृहस्पति। ये मैंने बता दिया। उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 उपग्रह है। उसके बाद में इसका व्यास कितना है? 1,20,000 इसका व्यास है। उसके बाद में सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 29.5 वर्षों में। कितने? 29.5 वर्षों में ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करता है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। और इसका अगर मैं घनत्व है, इसका घनत्व पृथ्वी से क्या है? कम है। ठीक है। घनत्व क्या है? पृथ्वी से कम है। और यदि मैं बात करूं इसके उपग्रह टाइटन है, इस पर क्या है? नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनस। यूरेनस। ठीक है। अरुण ग्रह को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। अब इसके उपग्रह की बात करें तो 27 इसके क्या है? उपग्रह पाए जाते हैं। कितने? 27 उपग्रह। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले वयस्क यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन पाए जाते हैं। ठीक है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि मीथेन गैस है ना, इसके अलावा भी गैस पाई जाती है, लेकिन अधिकतम मात्रा में, ठीक है, लेकिन अधिकतम मात्रा में मीथेन गैस ही पाई जाती है। उसके बाद में देखो परिक्रमा, ये 84 वर्षों में परिक्रमा कंप्लीट करता है। ठीक है। परिक्रमा का मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने कितने वर्षों में करता है? 84 वर्षों में ये कंप्लीट करेगा। यह एकमात्र ऐसा ग्रह जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा उपग्रह हम मान सकते हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। लगातार क्या रहता है? ये सूर्य के सामने रहता है। ठीक है। एक बार फिर से देखो कि वरुण ग्रह, सॉरी अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। और उपग्रह की संख्या कितनी है? 27 उपग्रह है इसके। इसके चारों ओर 5 बहुत धुंधले से वयस्क है, अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन, ठीक है, डेल्टा और इप्सिलॉन पाए जाते हैं। ठीक है। ये 5 आपको वयस्क याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद में देखो कि इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है। परिक्रमा की बात करें 84 वर्षों में ये क्या करता है? वो परिक्रमा करता है। उसके बाद में देखो यह एकमात्र ऐसा उपग्रह जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में लगातार सूर्य के सामने रहता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग चलते हैं वरुण ग्रह के ऊपर। तो वरुण ग्रह के बारे में आपको मैं बताऊंगा, इसको पहले रफ कर देता हूँ।
चलो अब वरुण ग्रह के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ वरुण ग्रह के बारे में। तो वरुण ग्रह को देखो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेपच्यून। क्या कहा जाता है, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून कहा जाता है। और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, ठीक है, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। जैसे देखो ये अपना सूर्य हो गया, यहाँ पर बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, यहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाएंगे, फिर बृहस्पति ग्रह आ जाएंगे, उसके बाद में शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, लास्ट में कौन सा ग्रह आएगा, वरुण ग्रह आएगा। तो ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, और सबसे दूर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में देखो टाइटन और प्रोटोस, ठीक है, टाइटन और प्रोटोस ये दो उपग्रह जिसमें सबसे बड़े उपग्रहों में से है। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है, ठीक है, क्या है इसमें, टाइटन उपग्रह पर क्या है, वायुमंडल है। उसके बाद में देखो मुख्यतः नाइट्रोजन पर्याप्त है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अधिक मात्रा में या मुख्य रूप से नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहाँ जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है, यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहाँ पर जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें तो तीन बातें ही हैं जो आपको याद रखनी है। ये तो आपको पता है ये सबसे दूर स्थित है, ठीक है, ये तो याद रखने वाली बात है ही नहीं। उसके बाद में देखो ये जो टाइटन उपग्रह इस पर क्या है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वायुमंडल पर क्या है, नाइट्रोजन पर्याप्त है, अधिक मात्रा में है, ठीक है, ये याद रखना, अधिक मात्रा में क्या है नाइट्रोजन पाया जाता है इसके वायुमंडल पर। और उसके बाद में आगे देखो यह सौरमंडल का तीसरा पिंड है जहाँ जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जागृत ज्वाला। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।